हम दिन में 25,000 से ज़्यादा ब्रेथ्स लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी की हेल्थ, एनर्जी एंड इवन लाइफ स्पैन सिर्फ एक चीज़ से चेंज हो सकती है, सही तरीके से सांस लेना। आज हम जेम्स नेस्टर की बात, द बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट का चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एंड 2, माउथ ब्रीदिंग। माउथ से सांस लेना डैमेज है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है और एनर्जी गिरती है। ऑथर ने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ 10 माउथ ब्रीदिंग और उनका हेल्थ कोलैप्स हो गया। जब वापस नेजल ब्रीदिंग की, सब कुछ रिवर्स हो गया। तो टेक अवे इससे ये है, ऑलवेज ब्रेथ थ्रू योर नोज। ओके, नाउ इन चैप्टर 3 इट स्पीक्स अबाउट द नोज ब्रीदिंग। नोज इज लाइक अ नेचुरल फिल्टर, एयर को क्लीन, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करता है, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कम्युनिटी और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे टेक अवे ये है कि नोज इज फॉर ब्रीदिंग, माउथ इज फॉर ईटिंग। अब समझते हैं चैप्टर 4 की समरी, जिसमें उन्होंने बताया है एक्सेलेशन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा एक्सेल करना। लंबा और स्लो एक्सेल हार्ट को काम करता है, स्ट्रेस कम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। चैप्टर 5 is about slow breathing. Ideal breathing rate 5.5 seconds inhale and 5.5 seconds exhale. That is around 5.5 breaths per minute. ये कोहेरेंट ब्रीदिंग जो है, ये कहलाता है जो हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को सिंक करता है। चैप्टर 6 इट टॉक्स अबाउट ब्रीदिंग लेस। ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से हमेशा फ़ायदा नहीं होता। CO2 टॉलरेंस इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बुटिएको मेथड यूज़ होता है एस्थमा, एंजाइटी और स्लीप के लिए। इसका टेक अवे है, कभी कभी कम सांस लेना है भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नाउ इन चैप्टर 7 इट टॉक्स अबाउट च्यू मेथड। मॉडर्न सॉफ्ट फूड ने हमारे जॉस और एयरवेज को वीक बना दिया है। हार्ड फूड च्यू करने से जॉ स्ट्रांग होता है, फेस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है और ब्रीदिंग बेटर होती है। इन चैप्टर 8 इट टॉक्स अबाउट मोर ऑन ओकेजन। हाइपर वेंटिलेशन और स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक जैसे विम हॉफ टम्मो टेम्पररी स्ट्रेस डालकर बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। इनका यूज इम्यूनिटी और स्ट्रेस रिसिलेंस के लिए होता है। इन चैप्टर 9 इट टॉक्स अबाउट होल्ड इट। ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस से CO2 टॉलरेंस बढ़ता है। डाइवर्स और एथलीट्स यूज करते हैं इसको स्टैमिना और फोकस के लिए। इन चैप्टर 10 फास्ट, स्लो एंड नॉट एट ऑल मीन्स summary of all is normal time equal to nasal and slow breathing. Then in stress, you can take slow coherent breaths, and in energy, you can take fast breathing. In resilience, breath holding can be done. टेक अवे है, हर सिचुएशन के लिए एक अलग ब्रीदिंग टूल है। इसको आप 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। नाउ जेम्स नेस्टर का मेन मैसेज सिंपल है, सांस लेने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आज से शुरू कीजिए, सिर्फ नोज से ब्रीथ करें, स्लो और डीप एक्सहेल पे फोकस करें और डेली थोड़ा कोहेरेंट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये समरी यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।